दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग आज देखने को मिली है। जितनी एक्सपेक्टेशन किसी ने की नहीं होगी उससे भी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। निफ्टी 1% के साथ में नीचे है, मिड कैप 2% के साथ में नीचे, स्मॉल कैप 3% के आसपास नीचे देखने को मिला है। ब्रॉडर गिरावट आज देखने को मिली मार्केट के अंदर, जिसमें लार्ज कैप कंपनीज नीचे, स्मॉल कैप उससे ज़्यादा नीचे और मिड कैप नीचे और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा नीचे आके बंद हो चुका है। कंपनीज के स्टॉक्स की संख्या देखें तो 2353 स्टॉक्स नीचे, जस्ट 361 स्टॉक्स प्लस में आके बंद हुए हैं, वो भी ज़्यादा कुछ खास तेजी नहीं बनी। सेक्टर्स को देख लेते हैं तो आईटी ने सबसे कम गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है, बाकी सब कुछ नीचे आप देख सकते हैं। रियल्टी, सरकारी बैंक्स, मीडिया, मेटल, डिफेंस सब कुछ नीचे आके बंद हो चुका है। ऐसी गिरावट की जो एक्सपेक्टेशन है ना तो मैंने की थी, ना आपने की होगी और ना ही बाजार में किसी ने की थी। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट हो कैसे गई, उसको सबसे पहले पता लगाने की कोशिश करते हैं न्यूज़ के बेसिस पे। बाकी आगे चल के डिस्कशन करते हैं, स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ न्यूज़ को देखते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 6 दिसंबर की न्यूज़ आई थी और उसके अंदर ये बताया गया था कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा वापस से दिल्ली में 10 तारीख को। क्या इसकी वजह से मार्केट गिरा? ऑब्वियसली नहीं गिरा होगा इसकी वजह से, लेकिन चलो ठीक है, न्यूज़ है जो अपने लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल को देखते हैं, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स बताने की कोशिश की गई है। तो सबसे जो पहला पॉइंट रखा है वो फेड की मीटिंग है कि इन्वेस्टर्स ने माल बेचा मीटिंग से पहले। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि मीटिंग से पहले इतना बड़ा माल बेचा होगा इन्वेस्टर्स ने, जस्ट इस रीज़न की वजह से। तो ये तो रीज़न लगता नहीं है, बाकी आपको लगता है क्या, कमेंट करके बता सकते हैं। मीटिंग स्टार्ट होगी, 2 दिन की मीटिंग है, 9 तारीख यानी कल से मीटिंग स्टार्ट होगी। देखते हैं कि किस तरह का आउटकम निकलता है। सेकंड जो रीज़न है वो ये है, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में बिकवाली हुई है, इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट को बुक किया है। प्रॉफिट होगा तो बुक करेंगे। बाकी चलो ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, 2% के साथ में फिसले, 4% के साथ में फिसले, ये सब चीज़ें आप इसमें नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा रीज़न है एफ का आउटफ्लो। तो वो तो ठीक है, पिछली बार तो काफ़ी कम बेचा, 438 करोड़ के आसपास का। ये सब जो रीज़न है ना एफ का आउटफ्लो, क्वेश्चन ये बनता है कि आउटफ्लो क्यों हो रहा है। ये तो सबको पता है कि एफ माल बेच रही तो मार्केट नीचे आ रहा है। साथ में आप देख सकते हैं वीक रुपीज़, ठीक है, इसकी वजह से भी मार्केट हम बोल सकते हैं गिर सकता है, बट इतना ये नहीं सोचा होगा किसी ने। साथ में आगे चलते हैं, क्रूड के प्राइजेस थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से बड़े, इतने कुछ खास नहीं। और इंडिया का जो विक्स है ना वो बढ़ चुका है। विक्स का मतलब यह है कि ये जितना बढ़ेगा ना उतना ही बाजार वोलेटाइल रहेगा, प्लस एंड माइनस में, ज़्यादातर माइनस में आप मानो। मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी, अनिश्चितता रहेगी। तो ये कुछ रीजंस है जो कि सभी को पता है, कुछ अलग यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए थे। सबसे पहले अपन उसको लेकर आते हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें किसी ने पूछा था कि स्मॉल एंड माइक्रो कैप जो कंपनीज है वो कब चलेगी। तो मैंने आपको बताया था कि बेस्ट यही है इन्वेस्टर्स के लिए, 50-50% की अप्रोच, जिसमें 50% पूरा लार्ज कैप कंपनीज, 50% स्मॉल एंड मिड। अब ये 25% स्मॉल हो सकती है, 25 मिड हो सकती है, या 20 स्मॉल हो सकता है, 30 मिड हो सकता है, लेकिन ये जो है ना पोर्शन, ये लार्ज कैप का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 2017 में हमने देखा था वही रिपीट हो रहा है। इसमें आप देखोगे ना तो 18 में जब मार्केट सही चल रहा था, 5% के साथ में ऊपर था ये मार्केट यानी निफ्टी, ठीक है। और जब कोविड से पहले नहीं, हाँ कोविड तक की गिरावट हम देखें तो निफ्टी 30% नीचे था, ठीक है। और उस समय यही ट्रेंड था, एफ कंटिन्यूसली सेलिंग करी थी, डी मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। उस समय जहां पे मार्केट ने इस तरह से परफॉर्म किया, उसी टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी ने मतलब 5% के जहां पे रिटर्न्स दिए, यहाँ पे स्मॉल कैप ने 50% गिरावट के साथ में परफॉर्म किया। ये आप देख सकते हैं स्मॉल कैप 100। इसलिए मार्केट के अंदर आपको बैलेंस बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं कि स्मॉल कैप कंपनीज चलेगी तो पूरा पैसा उसमें लगाना चाहिए, ठीक है। कोविड के फॉल को इंक्लूड कर देना तो यहाँ पे गिरावट थी 70%, जहाँ पे मार्केट सिर्फ 30% गिरा था। ये सब चीज़ एक्सपेक्ट करके चलिए। और साथ में मैंने आपको ये बता दिया था कि ये अब एक्सपेक्टेशन जो है हम बोल सकते हैं कि करना बेकार है। मैं एक बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड, इस एक्सपेक्टेशन की ये वाली,
ठीक है, अभी जो एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए वो ये एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए 2020 से पहले जिस तरह से मार्केट चल रहा था, स्मॉल एंड मिड कैप जो कंपनीज थी, उस तरह की एक्सपेक्टेशन फिलहाल हमको रखनी चाहिए। तो जब भी इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, इक्विटी इन्वेस्टर की बात करूँ, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो या फिर वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं डायरेक्ट इन्वेस्टर हूँ तो भी मैं कुछ नहीं करूंगा अभी के मार्केट को देखते हुए। काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जो गिरता है उसको उतना गिरने दो, प्राइस एक्शन देखेंगे, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड, अगर मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होता तो एसआईपी तो नहीं करता, ऑब्वियस लमसम करता, तो उसके अंदर भी वेट एंड वॉच करता, क्योंकि हो सकता है एनएवी अभी और सस्ती मिले। मेजरली हम बोल सकते हैं स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स के अंदर। ठीक है, तो निफ्टी अब आ चुका है एक रेंज के अंदर, कोई भी ब्रेकआउट निफ्टी में ऑल टाइम हाई का देखने को नहीं मिला। ये सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में अब रेंज निफ्टी में बन चुकी है, ब्रेकडाउन करता है तो और आगे गिरेगा, और नहीं करता है तो ठीक है, इस रेंज के अंदर अभी मार्केट काम करने की कोशिश में है। लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप में ज़्यादा दबाव पॉसिबल है बाकियों के कंपैरिजन में। अब देखिए, साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि अभी का जो मार्केट है कुछ ऐसा है जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ, गोल्ड, सिल्वर, नेस्डेक, फैंग, निफ्टी, ये जो कैटेगरीज है ना, ब्रॉडर कैटेगरीज, इसमें एक आईपीओ भी ऐड कर लो जिसमें जीएमपी अच्छा है। यहाँ पे ही दिख रहा है कुछ ना कुछ कि बन सकता है। गोल्ड की बात करें तो ठीक है, बचा लिया। सिल्वर की बात करें तो आज इसने बचा लिया। अब गोल्ड को देखने चले तो ऑल टाइम हाई के करीब है। ठीक है, क्लियर कट रिवर्सल अपन यहाँ पे देखा था, जिसने भी मतलब ध्यान दिया होगा तो बन चुका है 20-25% पैसा, 5% का गैप अभी स्टिल बाकी है। लेकिन ये जो प्राइस है ना, ये जो रेसिस्टेंस के आसपास का है, ये फिर फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे भी जो बाय कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब करना चाहिए था जब तो किया नहीं। अभी के समय कुछ नहीं करना है, ये मार्केट आपको बताने की कोशिश कर रहा है। बाकी मैं आपको कुछ कॉल नहीं दे रहा हूँ कि आपको कुछ करना है नहीं करना, जस्ट मैं अपना एक सजेशन दे रहा हूँ मार्केट का डेटा देखते हुए। बाकी डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। डिफेंस को देखने चलें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको कहा था कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगी, क्योंकि पुतिन आए हैं तो डिफेंस की डील होनी एक्सपेक्टेड है। कुछ 2000 या समथिंग कुछ करोड़ की डील की न्यूज़ आई थी, उसके बाद में सरकार ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी हैवी थी। एंड में वो जाते जाते कुछ ऐसा नहीं देखेगा इंडिया को जिसकी एक्सपेक्टेशन थी इंडिया को डिफेंस से लेकर। तो 4% का झटका यहाँ पे लगा। कोई भी डील इतने कुछ खास, मतलब $100 बिलियन की बात हुई आगे के लिए, बट ऐसा कुछ मीनिंगफुल अभी के हिसाब से डील देखने को नहीं मिली डिफेंस कैटेगरी के अंदर, तो इसलिए मार्केट को थोड़ा झटका लगा। सो डिफेंस को लेकर ETF है 3 to 4% के साथ में नीचे है, आ चुका है अपने सपोर्ट के आसपास, आने वाला है। 20% नीचे है। तो जब भी कोई सेक्टर का इंडेक्स 20% उससे ज़्यादा गिरता है तो इन्वेस्टर उसके अंदर फिर पॉजिटिवली ध्यान देता है। तो देख सकते हैं इसको भी चाहे तो। बाकी रिवर्सल का वेट करना है तो उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ कंपनीज को देखते हैं। देखो अभी जो मार्केट है ना, मैं आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। काफ़ी लोग गलती करते हैं, बस ये सोचते हैं कि स्टॉक खरीद लिया, वो देखते रहे कि नीचे जा रहा है, फिर उसके बाद में कमेंट कर देते हैं कि स्टॉक में प्रॉफिट दिख रहा था, लिया नहीं, या ये स्टॉक अच्छे थे और फिर अब उसमें लॉस हो रहा है। तो ठीक है, देखते रहोगे तो क्या करें। मार्केट, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट की ये सिचुएशन है, मार्केट ऐसा कर रहा है, मार्केट में ये रिवर्सल है, स्टॉक के अंदर अब ये रिवर्सल हो चुका है, यहाँ पे ये हो चुका है। सो देखना है तो फिर वो देखते रहो मार्केट किस तरह से कर रहा है, स्टॉक ऊपर नीचे कर रहा है। अगर आपको एक्शन लेना है तो फिर उसके हिसाब से आपको उसका आउटकम मिलेगा। सो मार्केट अभी ऐसा है कि जो भी फ्रेश पैसा लगाना चाहता है वो नहीं लगा रहा है इन्वेस्टर, कैश होल्ड कर रहा है, समझदारी है। किसी कंपनी में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट घूम रहा है, वो प्रॉफिट दिख रहा है कि वो प्रॉफिट खत्म हो रहा है, तो उसको बुक कर रहा है इन्वेस्टर, बहुत ज़्यादा समझदारी है। किसी स्टॉक के अंदर सपोर्ट पे बाइंग कर दी और उसके अंदर छोटा सा नुकसान है और मार्केट के अंदर समझ में आ चुका है कि मार्केट का सीन खराब है, तो छोटा सा नुकसान वो काट के निकल रहा है, बहुत समझदारी है। तो ये सब चीज़ें जो करेगा वो बचेगा, नहीं तो फिर ठीक है, मार्केट है अपने हिसाब से चलता रहेगा। जैसे कुछ कंपनीज हैं, सिरका पेंट्स 6% के साथ में स्टॉक अभी नीचे है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ उन कुछ कंपनीज के जिन्हों में नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है, 122% की तेजी बन गई और क्लियर कट दिख रहा है कि स्टॉक अब रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे लोग अपना काम नहीं करते हैं, उसके बाद में जब स्टॉक नीचे होगा या पता नहीं ऊपर होगा, तो फिर उस बेसिस पे फिर वो निराश हो जाते हैं, उसके बेसिस पे उनको रिग्रेट होता है। दोनों चीज़ें हो सकती है, देखो यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है और यहाँ से नीचे भी आ सकता है, लेकिन काम वही है कि रिवर्सल हो चुका है, नेगेटिव रिवर्सल हो चुका है। अभी यही चार्ट उल्टा होता, अभी हम देखते हैं कि यहाँ से रिवर्सल हुआ है, तो फिर क्या बनता है, चार्ट के अंदर एक बाइंग सिग्नल बनता है। ठीक है, उसी तरह से स्टॉक अगर इस तरह से रिवर्सल होता है तो सेलिंग सिग्नल बनता है। अब जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, पॉलीकैब का 3% के साथ में स्टॉक गिरा,
रिजल्ट नो डाउट अच्छे थे, लेकिन टेक्निकली हम देखें तो अब यहाँ पे क्या बन चुका है, एक रिवर्सल का सिग्नल बन चुका है कि रेसिस्टेंस इसने लिया, जहाँ से पहले भी पिटा था ये, वापस से वहीं से स्टॉक अभी नीचे आ रहा है और अगले सपोर्ट को देखें तो यहाँ से 11% नीचे है। सो अब डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है, एफआईज है, वो अपने स्टेक को ट्रिम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टर क्या करेगा वो उसकी अपनी डिसीजन होता है। बाकी जस्ट हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या कुछ देखने को भी मार्केट में मिल रहा है, क्योंकि कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो रेसिस्टेंस पे है वो गिरेगा, वो बीच में है तो गिर रहा है, सपोर्ट पे है उसका सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, कोई यहाँ पे नीचे है वो और गिरेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ब्रॉडर गिरावट चल रही है। सो काम इन्वेस्टर अपने बेसिक जो भी उनकी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से करेगा कि रेसिस्टेंस पे है तो प्रॉफिट ले लिया, सपोर्ट पे है नहीं समझ में आ रहा है, छोटा सा लॉस है तो ले लिया, नीचे है ज़्यादा, कंपनी अच्छी है तो होल्ड कर लिया, और जब तक रिवर्सल नहीं है, कैश हाथ में है तो कैश को होल्ड कर लिया। बहुत ही सिंपल है। आईपीओ में पैसा बन रहा है, जीएमपी देख लिया तो आईपीओ में पैसे लगा दिए, और गोल्ड एंड सिल्वर में मौके उस टाइम थे, अब तो नहीं है, तो उस बेसिस पे इन्वेस्टर काम करेगा, बहुत ही सिंपल अप्रोच रखेगा तो पैसा बनेगा इस मार्केट में। नहीं तो फिर मार्केट के अंदर तो है ही गिरावट, और बहुत ही आसान है नुकसान खाना इस मार्केट के अंदर। बाकी देखो पिछले वीडियोस भी आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।